वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज़ अर्थक्वेक। ये चैप्टर आपको क्लास 8th की जो आपका नेचुरल फिनोमिना नाम का जो चैप्टर है उसका एक टॉपिक है। और इन अवर प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट लाइटनिंग। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि लाइटनिंग क्या होती है। ठीक है, तो आज जो टॉपिक हम लोगों ने पिकअप किया है वो है अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक को अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो भूकंप बोलते हैं। और भूकंप होता क्या है, अर्थक्वेक होता क्या है? तो एन अर्थक्वेक इज़ अ सडन मूवमेंट, एक अचानक से मोशन हो जाना या फिर डिस्टर्बेंस हो जाना लिथोस्फियर में। नाउ व्हाट इज़ लिथोस्फियर? लिथोस्फियर क्या होता है? आपको पता है कि आपकी जो लैंड है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सबसे ऊपर वाला आपका है क्रस्ट, उसके नीचे आपका आता है मेंटल एंड द लास्ट वन इज़ कोर। दे ऑल कंप्राइजेज लिथोस्फियर। ठीक है, तो जब इसमें चेंजेस आते हैं, जब इसमें डिस्टर्बेंस आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक। और इसमें भी जो मेजर पोर्शन है वो है क्रस्ट, क्योंकि हमें पता है कि क्रस्ट ही वो एरिया है जहाँ पर वी आर लिविंग ना, हमारा जो पैर का टच है वो क्रस्ट पे है। तो जब क्रस्ट में डिस्टर्बेंस होती है तो वो क्या कहा जाता है? उसको अर्थक्वेक। ठीक है, फिर लिखा हुआ है अर्थक्वेक मे बी माइल्ड और मैसिव। अर्थक्वेक आपका माइल्ड भी हो सकता है, मैसिव भी हो सकता है। नाउ माइल्ड मीन्स समथिंग विच इज़ वेरी वीक, मतलब ऐसा अर्थक्वेक भी आ सकता है कि बहुत डिस्ट्रक्टिव नहीं है, आपको फील भी नहीं होगा, अर्थक्वेक आके चला जाएगा। पर कभी कभी क्या होता है कि इतना डिस्ट्रक्टिव होता है, इतना डिवास्टेटिंग होता है कि पूरी पूरी बिल्डिंग्स कोलैप्स कर जाती हैं, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, कभी कभी सुनामी तक आ जाती है। सो दीज आर मैसिव रिजल्ट्स जो कि अर्थक्वेक से आते हैं। ठीक है, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ के स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, क्योंकि हमें तभी तो पता चलेगा कि अर्थक्वेक आता कैसे। तो हम सबको ये बात पता है कि हमारी अर्थ 3 पार्ट्स में डिविजिबल है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट हमारी आउटर मोस्ट लेयर है। द क्रस्ट और द लिथोस्फियर इज़ नॉट इन वन पीस। हमें पता है कि हमारी जो क्रस्ट है वो एक लेयर में नहीं बनी हुई है, मतलब वो इस तरीके से एक लेयर आपकी ये है, दूसरी लेयर ये है, तीसरी लेयर ये है, इस तरीके से प्लेट्स में डिवाइडेड है। और कौन सी प्लेट्स हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स। बात समझ आई ना कि आपका जो क्रस्ट है जो हमें ऊपर से बिल्कुल इवन लगता है वो अंदर से डिवाइडेड है पीसेस में। उन पीसेस को हमने क्या बोला है? टेक्टोनिक प्लेट्स। सपोज करिए एक टेक्टोनिक प्लेट ये है, दूसरी टेक्टोनिक प्लेट ये है, तीसरी टेक्टोनिक प्लेट ये है। ठीक है, जब भी ये नॉर्मल कंडीशन में है तब तक तो हमारा सरफेस बिल्कुल इवन है, बट इनके अंदर मूवमेंट होता रहता है। दे शो ड्रिफ्ट, मतलब इनके अंदर मोशन होता रहता है और बहुत ही स्लो में होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है कि हमें पता चल जाए कि हमारे प्लेट्स मूव कर रहे हैं, हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट हो रहा है, बहुत स्लो मूवमेंट होता है। पर कभी भी ऐसा होता है कि हमने कहीं न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर दिया या कहीं पे वॉल्केनो आ गया तो हमारी ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं? डिस्टर्ब हो जाती हैं और फिर ये मोशन के साथ साथ कोलिजन शो करने लगती है। मीन्स ये दोनों प्लेट्स आपकी क्या होंगी? आपस में कोलाइड कर देंगी और जैसे ही दे विल कोलाइड इट विल कॉज अर्थक्वेक। दो प्लेट्स जब आपस में टकराएंगी तो उनके बीच में क्या होगा? कोलिजन होगा और वो क्या रिजल्ट करेगा? इट विल फॉर्म अर्थक्वेक। सो दिस इज हाउ अर्थक्वेक कम, ऐसे अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, व्हेन दे कोलाइड, जब वो कोलाइड करते हैं दे कॉजेज डिस्टर्बेंस, वो डिस्टर्बेंस कॉज करते हैं अर्थ की सरफेस पे और इस मोशन से क्या होता है? अर्थक्वेक आता है। और जब इस अर्थक्वेक में वाटर इन्वॉल्व हो जाए, मीन्स पानी के नीचे अगर ये हो रहा है तो वो क्या कॉज करता है? सुनामी। ठीक है, नेक्स्ट, ये यहाँ पे आपको पूरा स्ट्रक्चर क्लियर है कि ये जो आपकी अर्थ है ये देखिए इसके 3 पार्ट्स हैं, क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। तो जो हमारा मेन कंसर्न है ना वो ये एरिया है, दैट इज क्रस्ट। और क्रस्ट कैसे बने हुए हैं? प्लेट्स से। कौन सी प्लेट्स से? टेक्टोनिक। एंड व्हेन दे कोलाइड दे कॉज अर्थक्वेक। सो हाउ सिंपल आई हैव एक्सप्लेन्ड यू हाउ अर्थक्वेक कम्स। ठीक है, इसे सिंपली आपको कोई नहीं समझा सकता कि अर्थक्वेक कैसे आता है। एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको पूरा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस समझ आ गया। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक आया है तो उसकी वजह तो कुछ होगी ना, नॉर्मल डेज में तो नहीं आ जाता है। तो इसके कई रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है कि वॉल्केनिक इरप्शन, कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे ज्वालामुखी फटा है, उस एरिया में भी अर्थक्वेक के चांसेस हैं। या फिर हम लोगों ने अंडरग्राउंड यानी कि कहीं मिट्टी के नीचे, ज़मीन के नीचे हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर दिया हो, ठीक है, बॉम्ब फट गया हो,
या फिर हमारा जो अर्थ है वो मीटियोर से टकरा गया। मीटियोर्स क्या होते हैं? एक हेवनली बॉडीज़ हैं जो अंतरिक्ष से क्या होते हैं? मोशन करते हैं, वहाँ से मूव करते हैं। अगर वो अर्थ से टकरा जाएंगे तो भी क्या होगा? कोलिजन होगा, और उस कोलिजन से हमारा अर्थक्वेक आ सकता है। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। अगेन टेक्टोनिक प्लेट से बने हुए हैं। जब ये आपस में मूव करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो क्या कॉज करते हैं? डिफॉर्म कर देते हैं उस सरफेस को जिस सरफेस पे टकराए हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। आपने देखा होगा पूरी पूरी ज़मीनें फट जाती हैं, कभी कभी बिल्डिंग्स टूट जाती हैं, तो मतलब वो डिफॉर्म कर दे रहा हो उस एरिया को। नेक्स्ट लिखा हुआ है दे में स्लाइड अंडर ईच अदर, एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं और वेव्स क्रिएट करते हैं। और ये वेव्स आपके क्या कहे जाते हैं? सीज्मिक वेव्स। आपने देखा होगा, सपोज करिए अगर न्यू दिल्ली में अर्थक्वेक आया है तो उसकी इंटेंसिटी यूपी तक आते आते कम हो जाती है। ठीक है, सपोज करिए ये न्यू दिल्ली है और यहाँ पर अर्थक्वेक आया है, तो उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे जो वेव्स होती हैं ये आगे बढ़ते बढ़ते माइल्ड होने लगती हैं। मीन्स यहाँ पर जो हमारा यूपी है, यहाँ पर हम पहुँचते पहुँचते हमारा जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी होगी, जो उसकी सीज्मिक वेव्स होंगी, वो वीक हो जाएंगी और हमें यहाँ पर एक माइल्ड लेवल का थोड़ा सा पता चलेगा कि हाँ अर्थक्वेक आया है। बट जिस एरिया में ये स्टार्ट हुआ है, जो इसका एपी सेंटर है, वहाँ पर डिज़ास्ट्रस ज़्यादा होता है। ठीक है, ये देखिए, ये आपका एपी सेंटर है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये आपका फोकस, ये आपकी सीज्मिक वेव्स, यानी यहाँ से अगर स्टार्ट हुआ है तो इस तरीके से वेव्स बनाते हुए निकलेगा और जितनी जितनी दूरी पर जाता जाएगा उतनी ही इसकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है द प्लेस फ्रॉम वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट इज कॉल्ड सीज्मिक फोकस। ठीक है, एंड द पॉइंट वर्टिकली अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। मैं आपको डायग्राम समझाती हूँ। सपोज करिए ये न्यू दिल्ली है, ठीक है, और इसकी अंडरग्राउंड जिस वाला पोर्शन है जहाँ पे अर्थक्वेक आया है, तो इसको हम बोलेंगे फोकस। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज फोकस, तो आप बोलोगे द प्लेस फ्रॉम वेयर अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स, जहाँ से अर्थक्वेक क्या हुआ है? ओरिजिनेट हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? फोकस। और इसके ऊपर जो चीज़ होगी वो बोली जाएगी एपिसेंटर। अब इसके ऊपर कोई मॉल हो सकता है, इसके ऊपर कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, इसके ऊपर कोई होटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई पार्क हो सकता है, कोई भी घर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस फोकस के ऊपर का जो सेंटर है, जस्ट अबव द फोकस, वो बोला जाता है आपका एपिसेंटर। ठीक है, ऑल अर्थक्वेक आर ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड। सिंपल सी बात है, सारे ही अर्थक्वेक क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड के होते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी जापान में जैसे अर्थक्वेक आया था तो इट वाज वेरी डिजास्टर्स, और कभी कभी यूपी में बहुत हल्का सा आके चला जाता है, हम लोग को पता भी नहीं चलता कि हाँ अर्थक्वेक आया था। कभी कभी बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स ना होकर सिर्फ फील होता है कि हाँ कुछ क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। तो अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा हाई था कौन सा लो था? तो देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ नोन एज सीस्मोग्राफ। उसको हम क्या बोलते हैं? सीस्मोग्राफ, जो कि रिकॉर्ड करता है इंटेंसिटी की वो कितना हाई था। ठीक है, और रिकॉर्डिंग कैसे होती है? उस सीज्मिक वेव्स से। ठीक है, और उस रिकॉर्डिंग को हम लोग बोलते हैं क्या है? सीस्मोग्राफ। सपोज करिए मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से होता है। एक हल्का सा कोई स्ट्रक्चर होता है, पेन भी कह सकते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज एग्जैक्टली नोन एज, बट एक स्ट्रक्चर होता है जो जितनी तेज़ी से अर्थक्वेक आएगा उतनी तेज़ी से वो मोशन शो करता है इस तरीके से। तो जितनी दूर उसकी लेंथ गई है उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या है? अर्थक्वेक। और जितनी छोटी वेव्स बन रही है उतना ही लो अर्थक्वेक। ठीक है, और इसको बनाता कौन है? सीस्मोग्राफ, और इसको बोलते क्या है? सीस्मोग्राफ। नेक्स्ट इज द मैग्नीट्यूड। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाई, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कौन मेजर करता है? रिश्टर स्केल। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रिश्टर स्केल की मार्किंग कितनी होती है। अगर 0 से 2 के बीच में आया, मतलब रिश्टर स्केल की मार्किंग इस तरीके से होती होगी, ऐसे इस तरीके से। अगर 0 से 2 के बीच में आएगा तो कैसा होगा? पता ही नहीं चलेगा। 2 से 4 के बीच में आएगा तो माइल्ड होगा, कोई डैमेज नहीं होगा। 4 से 6 के बीच में अगर आ रहा है तो मॉडरेट होगा। 6 to 8 में सीवियर और 8 से 9 में वेरी सीवियर। हालांकि 6 to 8 में ही ये बिल्डिंग्स वगैरह को नुकसान पहुंचा देता है। ठीक है, सो ये आपके कुछ क्राइटेरिया हैं जिन्हें आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो इट वुड बी इफेक्टिव। नेक्स्ट इज, ये देखिए, ये आपका एपिसेंटर है जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, और धीरे 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 करते 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 यहाँ तक इसकी वेव हल्की हो गई, और ये सीज्मिक वेव्स की फॉर्म में क्या हो रहा है? ट्रेवल कर रहा है।
ठीक है। अच्छा, हम लोग का क्या रोल होता है? हर बारी तो ऐसा नहीं होता ना कि वॉल्केनो इरप्शन हो रहा है या हर बारी कुछ ऐसा हो रहा है जो नेचर का रूल है। कभी कभी हम लोग भी अपनी गलतियाँ करते हैं। माइनिंग, आप लोगों को पता है ना कि खदान होती है, वहाँ पे ब्लास्टिंग करते हैं, डायनामाइट्स का कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करते हैं, तो इनसे भी बहुत हाई लेवल की वाइब्रेशन होती है। और जैसे ही वाइब्रेशन होती है हमारी टेक्टोनिक प्लेट में क्या होता है? डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है और वो आपस में कोलाइड करती है और जिससे क्या होता है? अर्थक्वेक आता है। और उसी एरिया में आता है जिस एरिया में ये सारी एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं? करी जा रही हैं। नाउ द नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाई इट। देखो, डिस्ट्रक्शंस तो यू ऑल नो वेरी वेल। सबसे पहले तो हमारी बिल्डिंग्स, रोड, ब्रिजेस, इन सब का लॉस होता है। दूसरा, अगर बहुत हाई इंटेंसिटी का है तो जो हमारे इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, खंबे या टेलीफोन की जो वायर्स हैं, वो सब क्या होते हैं? अपरूट हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल खड़ जाते हैं वहाँ से जिस जगह पे वो लगे हुए हैं। माउंटेन रीजन जो होता है, अगर वहाँ पे अर्थक्वेक आएगा तो आपने पढ़ा होगा कि लैंडस्लाइड हो जाता है। लैंडस्लाइड का मतलब भूस्खलन, मतलब वो मिट्टी क्या होती है? वहाँ से नीचे गिर जाती है और जिससे कई ह्यूमन बींग्स को, कई ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, सबको क्या होता है? डैमेज पहुँचता है। When the earthquake occurs under ocean, जब अर्थक्वेक पानी के अंदर है, मैंने आपको बताया था ना कि जब अर्थक्वेक ऐसे जगह पे है जिसके ऊपर पानी है, ओशियन है, तो वो क्या कॉज करता है? और सुनामी। और सुनामी जब हिट करता है लैंड को तो सीवियर डैमेज कॉज करता है। आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। प्रोटेक्शन क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जाए जो कि क्या हो? मिनिमाइज कर सके द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। और ये कैसे हो सकता है? जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है ना उस बिल्डिंग पे, उसके इंजीनियर से हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा बनाइए कि ये अर्थक्वेक के इफेक्ट को मिनिमाइज कर सके। ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं? क्रैक्स इन द वॉल। अगर किसी बिल्डिंग में दरार है तो उसको जल्दी से जल्दी रिपेयर कर दें। फिर है कि एक ओपन एरिया में मूव कर जाए, मतलब जहाँ पर किसी भी चीज़ का गिरने का खतरा नहीं हो। इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह से दूर रहें, टॉल ट्रीज से दूर रहें, ताकि क्योंकि क्या होगा कि वो भी आपके ऊपर ही गिर जाएंगी, तो इससे भी क्या होगा? इट विल कॉज हार्म। इसके अलावा अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप स्ट्रक हो गए किसी बिल्डिंग में, तो आप क्या करेंगे कि आप ऐसी जगह से, ऐसी टेबल का शेल्टर लेंगे कि आपके ऊपर कुछ भी गिरे तो वो बच जाए, उस टेबल के ऊपर गिरे आप बच जाएं, और आपका हाथ जो होगा आपके हेड के ऊपर होना चाहिए ताकि डैमेज आपके हाथ को और आपका हेड क्या हो? सेफ रहे। टर्न ऑफ द पावर सप्लाई इमीडिएटली। अगर कहीं पर पावर सप्लाई है, मतलब कहीं पे सर्किट वगैरह ऑन है या स्विच ऑन है, तो उसको जल्दी से जल्दी ऑफ कर दें। So these are the protections which we can take during the earthquake. So it was all about the earthquake, and I think I have explained my best. So it was all about earthquake. सारे एस्पेक्ट्स जितने मुझे आपको बताने थे, जितने आपको जानने ज़रूरी थे, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। इसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेरी है तो यू कैन टेक्स्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। अदरवाइज़ फ्रॉम माई एंड हर चीज़ पूरी तरीके से मैंने आपको बता दी है। और अगर ये वीडियो आपको लगता है कि आपके लिए फ्रूटफुल थी तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, बिकॉज इट इज़ टाइम ऑफ लॉकडाउन, इट वुड बी प्रूव फ्रूटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।